हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केटीटीएम रिमफ्रेम के बारे में बताने जा रहे हैं। एक व्यूअर पूछा था कि सर केटीटीएम रिमफ्रेम का कंस्टेंट वगैरह कैसे निकलेगा, अकाउंट चेंज कैसे होगा, उसके बारे में। तो आज हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले केटीटीएम मशीन के बारे में जानिए। केटीटीएम हो गया किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी। केटीटीएम इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। उसका देखो फीचर्स जो होता है एलएमडब्ल्यू रिटेल से बिल्कुल अलग है और मशीन बहुत बढ़िया मशीन है। इसको कोई अगर देख लेता है, मतलब काम कर लेता है, उसके बाद इसको मतलब परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया रहता है। और सबसे पहले देखिए इसका फीचर्स क्या क्या है। टेक्नोलॉजी हो गया जापान बेस का है, जापान का टेक्नोलॉजी है। इसमें मॉडल RX 240, RX 300, RX 300E, तीन प्रकार की मॉडल मिलता है। RX 240 है, उसमें सब गियर वगैरह चेंज करना पड़ता है, ड्राफ्ट गियर, ट्विस्ट गियर सब चेंज करना पड़ता है। और RX 300 में आपकी मतलब सब चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें खाली BDCP चेंज करना पड़ता है। बाकी आप TPI और ड्राफ्ट आप डाल के चला सकते हो। तो ये वाला जो RX 300E लेटेस्ट मॉडल है, इसमें इवन BDCP भी चेंज नहीं करना पड़ता है, सब ऑटोमेटिक सर्वो ड्राइव सिस्टम है और ऑटोमेटिक ब्रेक ड्राफ्ट भी डालता है। तो स्पिंडल कैपेसिटी देखो ये 1824 तक है। और स्पिंडल टू स्पिंडल गेज, जो स्पिंडल टू स्पिंडल गेज 70 mm भी रहता है, 75 mm रहता है। 75 mm जो रहेगा कोर्स काउंट है, 70 mm रहेगा जो फाइन काउंट है। मतलब एक स्पिंडल का सेंटर से दूसरा स्पिंडल का सेंटर तक। और RX 240 कंप्लीट गियर चेंज नीड। RX 300 ड्राफ्ट सेट बाई सर्वो मोटर, ट्विस्ट सेट बाई सर्वो मोटर। और इसमें खाली BDCP चेंज करना पड़ेगा, BDCP चेंज करना पड़ेगा। और RX 300 ये ऑल चेंजेस ऑटोमेटिकली इवन ब्रेक ड्राफ्ट गियर, मतलब जो BC बोलते हैं, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। पॉजिटिव ड्राइव फॉर रिंग रेल, रिंग रेल जो होता है बाकी जगह क्या होता है LMW वगैरह में EF रखता है रिंग रेल ऊपर नीचे करने के लिए। तो इस केस में नहीं है, इसमें अलग से मोटर है, सर्वो सिस्टम है, वो रिंग रेल अप डाउन करना उसका काम है, वो करता रहेगा। उसके बाद नो बॉटम अपर गाइड पुली। बॉटम अपर गाइड पुली देखो LMW मशीन है, LR मशीन है या रिटर्न मशीन है। बॉटम रोल में जो बीच वाला बॉटम रोल में अप्रन लगता है, वो पीछे की साइड लंबा होकर जाता है। वो पीछे एक छोटा सा स्टील का पुल्ली रहता है जो इसको वो घुमाता रहता है ऐसे। और वो पुल्ली में क्या होता है, कभी कभी कचरा वगैरह फंस जाता है ना, अप्रन रुक रुक के चलता है। तो केटीटीएम इसका समस्या दूर कर दिया। खाली बॉटम रोल, मिडल बॉटम रोल, आगे के जो एल्यूमिनियम का पट्टी रहता है, नोज बार बोलते हैं, उसी के ऊपर वो अप्रन रहता है। जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, देखो ये हो गया समझ लो बॉटम रोल, ठीक है, ये हो गया नोज बार का पट्टी। तो अप्रन जो होता है ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब यहां से जाकर ऐसे घूमेगा। तो गाइड पुली वगैरह नहीं रहता, वो बड़ा सिंपल इसीलिए कर रखा ताकि इसमें बढ़िया चले और जाम वगैरह ना लगे। और जो अप्रन पुली रहता है ना, गाइड पुली जाम लगता है जरा। उसके बाद देखो रिंग गेज ड्रॉन इंस्टेड ऑफ स्पिंडल गेज। ये केटीटीएम रिमफ्रेम में स्पिंडल गेज नहीं होता, इसमें रिंग का एक नीचे एक सर्कलिप जैसा रहता है, और रिंग डाल दो और सर्कल का अंदर वो खांचा है रह जाएगा। और इसको ज्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, स्पिंडल जैसे गेज करके आगे पीछे करते ऐसे नहीं करना।
वो रिंग में आगे पीछे करते ना, रिंग ऐसे डाल देते हैं LMW में, इसको ठोक ठोक के इधर उधर करते हैं, ऐसे नहीं, रिंग फिक्स रहेगा। जो भी हिलाना झुलाना है स्पिंडल को ये करके सेट करना, रिंग गेज फिक्स है। और देखो ऑटोडोपिंग सिस्टम मोस्ट इफेक्टिव, इसका सारे मशीन का जो पता है सब ऑटोडोपिंग में है, और 240 में दोनों है, ऑटोडोपिंग भी है मैनुअल भी है। बाकी 240 में दोनों है, इसमें ऑटोडोपिंग है, इसमें भी ऑटोडोपिंग है। तो उसके बाद देखो कास्ट इन ब्यूटीन LMW1 रिटर, ये जो KTTM मरीन फ्रेम है LMW से थोड़ा महंगा और रिटर से थोड़ा सस्ता, मतलब मिला जुला है, दोनों का बीच का ही रेट आता है। पावर सेविंग्स बाय इन्वर्टर सिस्टम, इसमें आपने अगर 1824 स्पिंडल का ले लिया ना, 1824 स्पिंडल, तो इसमें आपको कम से कम 25% का पावर सेविंग रहेगा। 25% का पावर सेविंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 1824 में आपने 7.7 किलोवाट का फैन मोटर लगता है, और वही उसी केस में अगर 1200 का लेते हो ना, यहाँ 7.5 किलोवाट का लगता है। मतलब ये 624 स्पिंडल के लिए सिर्फ 0.2 किलोवाट का पड़ेगा, तो इसमें पावर सेविंग हुआ। और ऐसे ही जैसे इसमें समझ लो मेन मोटर लेते हो तो 86 किलोवाट का, और इसमें आपको 60 लेनी पड़ेगी, इसमें भी आपको पावर सेविंग रहेगा। इसमें 5% का भी रहेगा, और उस पर 30-35% रहेगा। ओवरऑल इसमें 25% तक सेविंग रहता है। अगर बड़ा रिंग फ्रेम लेते हो तो पावर सेविंग रहता है इसमें। उसके बाद देखो बटम रोल डाया 27, 27, 27 या 30, 30, 30, दो प्रकार के बटम रोल डाया। आप 27, 27, 27 ले सकते हो कॉटन के लिए, और ये वाला ले सकते हो सिंथेटिक के लिए, ठीक है। मिनिमम बटम रोल डाया देखो, आगे का 44, पीछे का 51 mm। यहाँ 51 mm इसीलिए आता है क्योंकि पीछे वाला जो मिडल बटम रोल में जो अपरोन का गाइड पुली नहीं है, तो बैक वाला जो बटम रोल आगे की तरफ ले सकते हो, जागा रहता है, इसीलिए 44, 51 रहता है। और शैडल गेज देखो मिनिमम जो होता है 50, 48 का। ये जो 51 mm का बटम रोल है ना, वो टॉप रोल पीछे वाला थोड़ा झुक के आगे की तरफ रहता है, कोई 48 रखता है, कोई 49 रखता है, तो 50, 48 मिनिमम है। और रिंग देखो 36 mm एंड अबव, फाइन काउंट से कोर्स काउंट तक चला सकते हो। 36 mm कम से कम लेना पड़ेगा। लिफ्ट प्लस 25 mm बॉबिन लेंथ, जितने का लिफ्ट लोगे उसी से 25 mm जोड़ दो और बॉबिन लिफ्ट आएगा। ये देखो यहाँ 25 mm गैप, यहाँ 25 mm गैप, यहाँ 25 mm। अगर 3 प्रकार का लिफ्ट है, जो आपकी पसंद है ले सकते हो। और डीसी और टीसी, जो डीसी हो गया ड्राफ्ट चेंज किया, टीसी हो गया ट्विस्ट चेंज किया, वो 30 से 70 टीथ का रेंज रहता है। 30 से लेके हर टीथ का आप मंगा सकते हो 70 टीथ तक। और यहाँ देखो, यहाँ एक खासियत है, यहाँ एक बेनिफिट आपको है। अगर LMW मशीन रिटर मशीन में आप ड्राफ्ट गियर जो होता है सीपी, उसको आप ट्विस्ट में नहीं डाल सकते हो, या ट्विस्ट गियर ड्राफ्ट गियर में नहीं डाल सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ डीसी और टीसी, ड्राफ्ट गियर और ट्विस्ट गियर, यहाँ KTTM में सेम है, वो सेम पिच है, सेम बोर है, कोई झंझट नहीं है। आप ये टीसी में भी डाल सकते हो, डीसी में भी डाल सकते हो, ये सेटअप पूरा आता है, एक बेनिफिट है। स्पिंडल हॉर्स देखो 18.5 mm, 19 mm, 20.2 mm, 22 mm, 4 प्रकार का आता है। ये जब फाइन काउंट चलाओगी 18.5 mm, थोड़ा कोर्स करोगे 19, और थोड़ा कोर्स करोगे 20.2, बहुत भारी करोगे तो 22 mm, 4 प्रकार का आता है। टेप थिकनेस देखो 0.5 mm, अपरन थिकनेस 1.2 mm। तो थिकनेस इसीलिए देता हूँ, इसका जब आप ब्रेकड्रॉप कंस्टेंट निकालोगी, ट्विस्ट कंस्टेंट निकालोगी, तो ये दोनों कैलकुलेशन में आता है, इसीलिए मैंने दिया। टीसी हो गया ट्विस्ट चेंज गियर, डीसी हो गया ड्रॉप चेंज गियर,
BC हो गया, ब्रेक ड्राफ्ट गया, ये इसका नाम है। और LMW वगैरह में अलग नाम है। और देखो इसका ड्रम पुली देखो, ये 200 mm का, बाकी LMW में 250 mm का है, 240 भी रहता है। हाँ, LMW में 240 रहता है, यहाँ 200 है। और स्पिंडल भाग देखो 18.5 वाले का, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया। और उसके बाद अपन फिर देखेंगे ड्राफ्ट कंस्टेंट कैसे डिफरेंट डिफरेंट निकलता है और कैसे टूस्ट कंस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसको अपन चालू करेंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे। ये लिफ्ट का हो गया तो इसको मिटा देते हैं एक बार। ये लिफ्ट का आपको समझा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए पुश कॉम्बिनेशन गियर, जैसे LMW में ABCD रहता है ना, इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें अलग टाइप का रहता है। यहाँ पुश कॉम्बिनेशन देखो, TCM और TCB, ये पुश चेंज का गियर है, कॉम्बिनेशन गियर। ये 4 प्रकार का आता है। देखो 36 + 88 दोनों मिला के 124 टीथ होना चाहिए। 47 + 77 124 टीथ हो गया। 53 + 71 124 टीथ। 65 + 59 124 टीथ। ये देखो, ये फाइन काउंट के लिए है, ये मीडियम काउंट के लिए है, और ये मीडियम और कोर्स दोनों होगा, मीडियम एंड कोर्स। और ये प्योरली कोर्स के लिए 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन गियर आता है ऐसे ही। और बॉटम रोल ड्राइव गियर 75 टीथ का इसमें आता है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना जो फ्रंट रोल एंड व्हील, ऐसे ही यहाँ 75 टीथ का आता है। और उसके बाद देखो ड्राफ्ट चेंज कॉम्बिनेशन, TCA और TCB, जैसे TCA और TCB हो गया, ट्विस्ट चेंज कॉम्बिनेशन, ड्राफ्ट चेंज कॉम्बिनेशन भी है। तो उसमें देखो 35 टीथ + 135 टीथ 170 टीथ, 43 टीथ 127 टीथ 170 टीथ, 57 + 117 170 टीथ, 67 + 103 170 टीथ, 82 + 88 170 टीथ। यहाँ पे भी 4 की जगह 5 कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे दोनों मिलाकर जैसे 170 होगा। ये देखो, ये फाइन काउंट के लिए, ये और थोड़ा कोर्स के लिए, और ये मीडियम काउंट के लिए, ये दोनों ही आ गया। और ये दोनों पूरा कोर्स काउंट के लिए आ गया। तो जो आपको गियर अवेलेबल होगा उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। DFC जो होता है, इसको DFC भी बोलते हैं। ये ड्राफ्ट फाइन करने के लिए, जैसे BRW होता है ना, यहाँ पे DFC जो होता है BRW का रोल करता है। तो ये 4 प्रकार का रहता है, 132 टीथ, 133 टीथ, 134, 135। ये चार गियर अवेलेबल है। जो आपको थोड़ा बहुत ड्राफ्ट चेंज करना है ना, तो इसको फाइन ट्यूनिंग के लिए रखते हैं। टॉप कंटेंट, फील एंड डिस्प्ले, आपको लिफ्ट का हिसाब से कितना ग्राम का आना चाहिए आप डिस्प्ले में भर सकते हो। ट्विस्ट टाइप Z और S वो भी भर सकते हो। TPI आज पर नीड, TPI जितना आप उतना डिस्प्ले में डालोगे। काउंट आज पर नीड, आप जो काउंट है वो डालोगे। स्पीड पैटर्न, फिल परसेंटेज ऑफ डॉप। स्पीड पैटर्न यहाँ लेंथ में नहीं आता, परसेंटेज के हिसाब से आता है। और सबसे बड़ी खासियत चीज सुन लो, ये KTM रिम में जब आप गियर चेंज करोगे ना, तो फिटर वो डिस्प्ले में गियर का डालेगा। जैसे मतलब TCA TCB कितना डाला, और DCA DCB कितना, वो डिस्प्ले में डालना पड़ेगा। डालेगा तब वो चालू हो पाएगा और बराबर प्रोडक्शन वगैरह दिखाएगा। और ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट देखो 76.8, BC हो गया 40 से 70 टीथ। यहाँ जो BDCP गियर जो होता है, BDCP गियर कोई भी मिल में, कोई भी कंपनी का लो, उसका जो हार्डनेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है। BDCP गियर कभी CP और TC का साथ शामिल नहीं करना। उसका 40 से 70% आता है, क्योंकि वो जो BDCP गियर होता है ना, इसमें BC बोलते हैं, उसमें रनिंग मशीन में टर्क के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए कट जाने की बहुत संभावना है। गियर घिस जाता है, कट जाता है। तो इसका जो मटेरियल है पूरा हार्डनेस ज्यादा है। इसको कभी आप
टीसी की जगह डीसी की जगह यूज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद देखो आपके ये सब हो गया, कॉम्बिनेशन किस किस प्रकार का बता दिया। ये एक बार आप लोग नोट कर लो। ठीक है। अभी देखो ड्राफ्ट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ड्राफ्ट कांस्टेंट जो निकालने का फॉर्मूला है इसका देख लो। उसका फॉर्मूला है 0.0625 इंटू बैक रोल ड्राइव गियर इंटू डीसी बाई डीसी। तो अपना जो बैक रोल ड्राइव गियर जो होता है उसमें 0.0625 इंटू 75 बैक रोल ड्राइव गियर इंटू डीसीबी बाई डीसी है। ठीक है। और ये थोड़ा अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा 4.6875 इंटू डीसीबी बाई डीसी है। ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने किया। देखो जैसे 117/53 ये अगर लिए तो कितना आता है देखो 10.34 इंटू DFC बाई डीसी ए वाला लिए अगर। ठीक है। 10.34 है ड्राफ्ट कांस्टेंट। फिर अगर 127/43 है ए वाला तो ये आया 13.844। 135/35 आया 18.08। ये फाइन काउंट कर लिया। और 103/67 जो है 67 वो आ गया 7.206। 4.6875 88/82 88/82 जो है 5.03। देखो 5.03 इतना कम कंस्टेंट LMW में आप ला नहीं सकते। तो KTTM में रेंज देखो 5 से लेकर 18 तक कंस्टेंट है। और इंटू DFC बाई DC ये आपकी आ जाएगा ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है। ये अपने ये जितना बताया ना आपको ये सब 18.5 mm का वाल्व डायम है। ठीक है। 18.5 mm का वाल्व डायम में ये आता है। वो वैसे ड्राफ्ट कांस्टेंट का वाल्व डाया से कोई लेना देना नहीं है। वाल्व डाया जो फर्क करेगा तो टूस्ट कांस्टेंट फर्क करेगा। अभी देखो टूस्ट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा ये वाला। ठीक है। ऐसे टूस्ट कांस्टेंट देखो 681.26 इंटू TCB बाई TCL इजक्वल टू TPI आएगा। ठीक है। तो उसमें TC डिवाइड होगा, टूस्ट विल डिवाइड होगा। तो उसमें क्या देखो कैसे होता है। जैसे 681.26 इंटू 88/56 88/36 ये आ गया 1665.3। और 77/47 आएगा तो 1116.10। 53/71 आएगा 912.65। 65/59 रहेगा 618.37। ये 18.5 mm का। अगर आपकी 19 mm का वाल्व डाया है 20.2 है 22 है उसमें भी कैसे कांस्टेंट निकलता है देख लो। आप बता देता हूँ। जैसे समझ लो 77/47 ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। इसमें कांस्टेंट कितना है 1100। देखिए जैसे कि अपन 18.5 mm में वाल्व डाया में एक कांस्टेंट आया देखो 1116.10। हम समझ लो इसको 19 mm का करेंगे या 20.2 करेंगे या 22 करेंगे तो उसका यही फॉर्मूला है। कांस्टेंट में 18.5 मल्टीप्लाई करके 19 करो ये आएगा। या इसमें अगर 1116.10 में 18.5 गुना करके 20.2 करो या 1116 में
18.5 गुणा करके 22 करो। इसमें क्या होता है, इस ए लाइन का देखो, अगर 19 किया 1086.63 आया, अगर 20.2 किया तो 1022 आया, 22.17 आया। ठीक है, अगर 22 किया तो 938.38 आया, 938.53। ऐसे आपकी चार चार कंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब 4 कॉम्बिनेशन में 4 वर्ब डाया में आपको सबका 4 4 4 4 कंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब 16 कंस्टेंट हो गया आपके। तो इतना रेंज शायद LMW में नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए और इसको बढ़िया से एक्सरसाइज कीजिए, अपनी काउंट चेंज के टाइम में दिमाग लगाइए, तब आप इसको समझ पाओगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।